भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की हाँ में हाँ मिला दी। मकबूजा कश्मीर की तनसीख जैसा गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने 5 सितंबर का कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ महफूज किया मुतस्सिबाना फैसला सुना दिया। अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ जाकर मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात और शाह महमूद कुरैशी की 2 में दरख्वास्त जमानत मंजूर। पीटीआई वकला का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अभी नहीं पहुंचे, जानबूझकर एहतजाज कराया गया। ये गैर मामूली रिलीफ है, जमानत मुस्तरद की जाए। अदालत का मुल्जिमान को 30,000 रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में सानहा 9 मई की मुल्जिमा खदीजा शाह की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने खदीजा शाह की 3MPO के तहत नज़रबंदी का हुक्म वापस ले लिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बिशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। बिशरा बीबी और साबिक शौहर खावर मानिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए। खावर मानिका ने अदालत में हाजिरी लगाई। रिजवान अब्बासी ने शादी से पहले ताल्लुकात पर दलाइल दिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल। सिपह सालार ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में अमन के क़याम को अव्वलीन तरजीह दी। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए मिलिट्री लीडरशिप ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की, अमन और खुशहाली के ताबनाक मुस्तकबिल को मजबूत बुनियाद फराहम की। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों से मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल से बाहर निकालने में कामयाबियाँ हासिल हुई। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की तैयारियां। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी उमूर से मुतल्लिक 4 सूबों पर मुश्तमिल वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। वफ्द जनरल इलेक्शन और दीगर उमूर पर अपने मौक़िफ़ से मुतल्लिक इलेक्शन कमिश्नर को आगाह करेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। मोटरसाइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम मंजूर। मोटरसाइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। मोटरसाइकिल रिक्शे की आर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए RTA को खुसूसी अथॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। 18 बड़े रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। जाने की जहमत ना इंतज़ार की कोफ। अब लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइवर लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। गजा में बेरहम इसराइली फोर्सेस के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। ताज़ा हमले में 297 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 18,000 से तजावज़ कर गई। 48,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। इसराइली जारियत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ भी उड़ा दी। स्कूल, हस्पताल, रिहायशी इमारतें, इबादतगाहें सब मलियामेट। खान यूनिस के एक घर पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हुए। रिफात, जवालिया समेत दीगर इलाकों पर हमलों में कई अफराद मलबे तले दब गए। फौजी ताकत से इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करवाया जा सकता। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं कि मुज़ाकरात के बगैर कोई भी यरगमाली रिहा नहीं किया जाएगा। इसराइली यरगमाली की हलाकत ताकत के ज़ोर पर रिहा कराने की कोशिश का नतीजा है। अल-क़साम मज़ीद कहा कि इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ हमारी मुज़ाहमत जारी रहेगी। मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 10 रोज़ के दौरान 180 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी गाड़ियों को तबाह किया गया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। लाहौर से TTP को माली मुआवनत करने वाले 2 अहम कारकुन गिरफ्तार। मुख्तलिफ ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाई लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, बहावलनगर, सियालकोट और हाफजाबाद में की गई। बारूदी मवाद और नकदी बरामद। दहशतगर्द मुख्तलिफ शहरों में हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। दीगर सड़कों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार रही। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड के जॉन डेविस ओवल में ट्रेनिंग सेशन। तमाम खिलाड़ियों ने आज के ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। पाक न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का आगाज कल से होगा। पहला वनडे इंटरनेशनल मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे खेला जाएगा। पहाड़ों की अहमियत उजागर करने के लिए आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 5 पाकिस्तान में है। पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। एक तरफ अमन का राग, दूसरी तरफ जुल्म की हिमायत। अमेरिका की फ़लस्तीन दुश्मन पॉलिसी खुलकर सामने आ गई। गजा वालों की नस्ल कुशी के लिए इसराइल को बारूद की फरोख्त की मंजूरी। डील के तहत गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के लिए अमेरिका इसराइल को टैंक के 45,000 गोले फराहम करेगा। इसराइल के हाथों गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइली फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 17,750 हो गई। शहादत पाने वालों में 47 एथलीट भी शामिल। सियोनी रियासत के हमलों में 48,000 से ज़ायद अफराद जख्मी, ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत। गजा में शदीद बमबारी से इंसानी बहरान संगीन हो गया। बेशतर हिस्सों में इमदाद की फ्राहमी नामुमकिन हो गई। आलमी इदारे खुराक का कहना है कि गजा की निस्फ आबादी फाका कशी का शिकार है। 36% घराने शदीद भूख से मुतासर। हर 10 में से 9 अफराद को खाना मैसर नहीं। भूख प्यास से बच्चों की आहें और सिसकियां दिल दहलाने लगीं। अस्पतालों का स्ट्रक्चर तबाह होने से जख्मियों को भी शदीद मुश्किलात। आपने तो साबित कर लिया है कि दूसरे तैयार हो या ना हो, पीपल्स पार्टी के जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। कुछ लोग जाती मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई जेल से निकलने तो कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर तीर बरसा दिए। कहा, खिलाड़ी या कोई दूसरा हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कोई तैयार हो ना हो, हम इलेक्शन के लिए तैयार है। कायदे अवाम के कत्ल का रेफरेंस 12 साल बाद समात के लिए मुकर्रर हुआ। बताना पड़ेगा जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल के सहूलतकार कौन थे। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार की आज सालगिरह। मारूफ अदाकार यूसुफ खान अल मारूफ दिलीप कुमार 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में पैदा हुए। तारीखी फिल्म मुग़ल-ए-आज़म में शहजादा सलीम के किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।